माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागी जी को पत्र दिया हूँ जो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी बिहार महोदय सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। एक हमारे यहाँ कहावत है कि चलनी दुसलक सूप के, ठीक है ना। अब बिहार बीजेपी नितिन नवीन के सबसे करीबी कार्यकर्ता को टिकट दे दिए और इस कार्यकर्ता का वो हम दौर देखे हुए हैं जब डाक बंगला पर एक जहानाबाद के कार्यकर्ताओं का हार्ट अटैक हो गया था। कार्यकर्ता का याद है ना, पुलिस जबरदस्त लाठी चार्ज की थी, उसमें नहीं कुछ तो हजारों लाठी खाया था बेचारा। गरीब साधारण एकदम, जो वाकई में कार्यकर्ता का जो गुण होता है सारा गुण इसमें था। पूरे बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में नितिन नवीन के बाद अगर कोई किसी को पहचानता था तो यही बिटुआ था। बिटुआ सब कहता था, कोई बिट्टू नहीं कहता था। रे बिटुआ कहता है रे, अरे देखो पानी भरा हुआ है। कुछ भी समस्या हो बिट्टू को फोन, कोई समस्या, नाला जाम हो, पानी जाम हो, किसी के यहाँ शादी विवाह हो, उसको पानी का टैंकर चाहिए, बिट्टू को फोन कर दो। तो स्वाभाविक तौर पर नितिन नवीन को मौका मिला तो बिट्टू को मौका दिए उन्होंने। लेकिन भाई बीजेपी है, इतना दुष्ट पार्टी दूसरा नहीं मिलेगा आपको। महादुष्ट पार्टी है भाई। यहाँ जितना है ना दुष्टवे सबका जुटानिए है। किसी का कोई खुशी नहीं देख सकता है यहाँ, समझे। कोई देख लीजिए ना, अभी तक जो केंद्र में जो मठाधीश लोग हैं, बड़े लोग हैं, देखिए उसके फैसले पर अगर आप गौर करिएगा ना, उसके फैसले से कोई खुश नहीं, किसी कोई न कोई जो है निराश होगा ही। अब दुष्ट टाइप फैसला करेगा। खबर है कि इसके पिताजी को चारा का घोटाला में दोषी पाए गए, 3 साल का सजा हो गया। जाकर घर पर देखिए क्या स्थिति है, कैसे घर चल रहा है। चारा घोटाला में सजा हो जाएगा तो कम से कम उस दौर में तो उसका छोटको सप्लायर सब जो है सो करोड़पति हो गया था, तो लखपति जरूर हो गया होगा। तो कहा जा रहा है कि चारा घोटाला में पिताजी को सजा मिला नहीं, इसलिए बंटिया टिकट काट दी। ये खूब अभी चल रहा है। और दूसरा बात कर रहे हैं कि हमारे दरभंगा में ठाटूपुर में डिग्री लिया है। ये देखिए ना, वो भाई मधमा में तो सब वैसी डिग्री लेता है, कोई जाता है पढ़ने के लिए क्या। अब बेचारा गरीब परिवार का बच्चा, मतलब समझ जाइए लाला जी हो के दरभंगा जिला, कहाँ पटना, वहाँ दरभंगा से एगो ठाटूपुर हमरे ननिहाल के बगल में है, कागजे पर स्कूल चलता है, वहाँ से मध्यमा से 10th किया। पैसा कौड़ी रहता तो पढ़ाई लिखाई करता, पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया ढंग से। प्योर बीजेपी को समर्पित कार्यकर्ता जिसको कहते हैं, वो समर्पित कार्यकर्ता है। तो चारा घोटाला की वजह से अगर आप इसका टिकट काट दिए हैं तो आपके पार्टी में तो बहुत सारे घोटाले के आरोपी लोग हैं, पिताजी से लेके पुत्र जी तक सब लोग हैं। घोटाला विहीन है क्या है? ऐसा थोड़ी है कि घोटाला वाला लोग नहीं है। तो देख लीजिए, 2 तरह का तर्क आ रहा है। एक तो पिताजी को चारा घोटाला का सजा हफ्ता है या सजा हुआ जो भी हुआ है वो, इस वजह से इनका टिकट। तो भाई बीजेपी के पास तो पूरा तंत्र है, आईबी से लेके ईडी से लेके सीबीआई तक
इतना सब टिकट के घोषणा के 48 घंटे बाद में, कल है ना नॉमिनेशन किया है बेचारा, कितना माँ से आशीर्वाद लेके माँ रोने लगी है, कितना भावुक क्षण था, क्या क्या नहीं कहा। ये नॉमिनेशन भी कर दिया, प्रचार अभियान के लिए घर से भी निकल गया, एनडीए का बैठक भी हो गया, एनडीए के मुख्यमंत्री का भाषण वगैरह सब हो गया, उसके बाद हटा है। ये आपको लगता है कि ऐसा संभव है क्या? आपको लगता है? हमको तो नहीं लगता है। जितना मुख्यमंत्री सब बनाया है चोरवा सबको, जिसका ईडी सीबीआई सब इसका जांच किया है, देख लीजिए ना नजर उठा के, आज सब मुख्यमंत्री है। तो भ्रष्टाचार को लेकर हाँ जीरो टॉलरेंस कहने के लिए ना, और बात चारा घोटाला का करिए तो एक से एक घोटाला का आरोपी लोग यहाँ है, कोई नई बात थोड़ी है। बड़े बड़े लोग हैं यहाँ, धुरंधर लोग सब हैं। तो ये सारी बातें हमें लगता है कि सिर्फ दिखाने के लिए, ये दुष्ट पार्टी का लोग जो है ना, अब नितिन नवीन बच्चा है बेचारा, छोटू मेरा, अब वो अपने सबसे प्रिय कार्यकर्ता को टिकट दे दिया है। तो ये दुष्ट लोगों को पचा नहीं कि बताइए, नितिन नवीन अपने खास कार्यकर्ता को टिकट देकर विधायक बना लेगा। पेट में दर्द शुरू हो गया, कुछ दिमाग लगाओ। किसी को पता था जी कि इसके चारा घोटाला के इसके पिताजी को सजा मिला है सो है? इसी बीजेपी में ही ना आसपास रहने वाला आदमी किसी को पता होगा, जो इसके साथ 20 साल से रह रहा होगा है? एकदम जो इसका नियर डियर होगा उसी को पता होगा। बस जिसको जिसको पेट में दर्द हो रहा था वो खेला शुरू कर दिया, पहुंचा दिया दिल्ली तक बात। अरे भाई, बाप चोरी डकैती करे तो उसकी सजा बेटा को भी मिलेगा क्या? और बीजेपी इतना नैतिकवान पार्टी हो गया, इतनी नैतिकता हो गई उसकी, ये बताइए। इतना नैतिकता, बाप रे बाप, जवाने बलट जाएगा भाई है। तो ये नैतिकता वगैरह नहीं है, और ना ही चारा घोटाला वोटाला है। दुष्ट लोग जो है, नितिन नवीन का जो है सो सबसे प्रिय कर्मठ कार्यकर्ता को बंद कर दिया ये लोग। और जिसको टिकट दिया है, हम बीजेपी के तमाम लोगों से कहते हैं कि जाकर पता करिए कि उसके क्षेत्र में क्या इमेज है। थाना वाला से जरा पूछिए कि कौन काम करता है। ढूंढा है ऐसा ना, आगे नाथ न पीछे पगहा। माँ पिताजी इसका नहीं है, अब समझ जाइए। माँ पिताजी इस दुनिया से चले जा चुके हैं, जो नीरज को जो ये लोग ढूंढा है। उसके बाद शादीशुदा नहीं है, बतवा समझ गए ना। एकदम ग्राउंड कार्य करता है। कैसा ग्राउंड कार्य करता है, हम सब से आग्रह करेंगे जरा के उस जहाँ इसका घर है ना, जरा वहाँ पूछिए किस तरीके से ही ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। थाना वाला से पूछिए, सब चीज़ बता देगा। हमारा वो जो पत्रकार मित्र हैं ठीक है कहे थे कि ऐसे लोगों को बुला कर टिकट दे देगा ना जिसको कोई नहीं पहचानेगा। मतलब बीजेपी देखिए टिकट जारी किया है और साथ में इसका बायोडाटा भी जारी किया है। मतलब ये बैंक करप्सी जिसको कह सकते हैं, इसके पास नेता का कितना बड़ा करप्सी है देख लीजिए ना। बायोडाटा इसका जारी किया प्रेस रिलीज के साथ। ऐसा भी होता है, सोचिए, प्रेस रिलीज के साथ बायोडाटा। वाह गजब। ये है बीजेपी। किसी को इसका कोई खुश हो जाए इसको बर्दाश्त नहीं होता है इस पार्टी में, समझे। यहाँ है ना कि दूसरे के दुख से दुखी नहीं होता है इस पार्टी में, दूसरे के सुख से दुखी होता है इस पार्टी में लोग। आप सुखी हैं, संपन्न हैं, खुश हैं तो सब आपके पीछे पड़ जाएगा। यही है बीजेपी।